अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज नेक्स्ट हमने 14.2 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 17, 18 और 15 का सी पार्ट डिस्कस करना है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके पास। इन सब क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन होगी। जिस क्वेश्चन में जो सिचुएशन अप्लाई होनी होगी मैं आपको बताती जाऊँगी, कंडीशंस भी बताती जाऊँगी। कैलकुलेशन आपको मैंने सेंड कर दी है, आप लोगों ने एक दफ़ा ख़ुद भी ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हुई तो आपने करेक्ट कर लेना है उसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में आपको कहा है आपने इवैल्यूएट करना है इंटेग्रल एक्स जी डी एक्स प्लस वाई प्लस जी डी वाई प्लस एक्स डी जी। आपने एक ऐसा इंटेग्रल निकालना है जिसके अंदर एक्स भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और आपको बता दिया है कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्स की वैल्यू ई की पावर टी है, वाई की वैल्यू ई की पावर माइनस टी है, जी की वैल्यू ई की पावर माइनस 2t है और प्लस 2t है, और साथ में लिमिट बता दी है टी की के 0 से 1 है। यानी आपको इंटेग्रल कैलकुलेट करने का कहा हुआ है। उसके अंदर जो एक्स वाई जी यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू भी बता दी हुई है, जो उसकी लिमिट्स यूज़ हो रही हैं उसकी वैल्यू भी बता दी हैं। आपने इन सब कंडीशंस को यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों को जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इंटेग्रल बता दिया जाए और वैल्यूज़ बता दी जाएँ, आपने पहले तो जो वो एक्स वाई जी की वैल्यू दी होंगी वो उसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है। सेकेंडली आप लोगों ने इनके डेरिवेटिव भी निकालने हैं, क्योंकि आपको डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यू भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। आप सबके डेरिवेटिव निकालोगे, एट दी एंड लिमिट पुट करके उसे सॉल्व कर लोगे। देखिए सोल्यूशन आपका स्टार्ट होता है। सोल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले इंटेग्रल लिखा कि आपने ये चीज़ इवैल्यूएट करनी थी। एक्स की वैल्यू ई की पावर टी आपको क्वेश्चन में गिवन थी। इसका डेरिवेटिव लोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एंगल का अगेन डेरिवेटिव लोगे, टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 60 dt। इसी तरह आपके पास y का डेरिवेटिव dy, ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस टी, एंगल का डेरिवेटिव -1 एज इट इज़ और साथ में dt। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ई की पावर 2t एज इट इज़ और एंगल का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 1 और साथ में dt। अब आपके पास ये 6 की 6 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप क्वेश्चन के अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। एक्स जी डी एक्स वाई डी वाई डी जी इन सब की जगह इनकी वैल्यूज़ आपने लगा देनी है, और जो लिमिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 0 to 1 वो भी आपने लगा देनी है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए इन तीनों की बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड होके 40 बन जाएगी। इसकी पावर ऐड होके आपके पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये ई की पावर दिस टर्म के साथ जब आएगा तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। आपके पास बेसिकली आपके पास देखिए ये 2 टर्म्स आ रही थी। पहले मैंने इस वाली पूरी की पूरी टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने पूरी की पूरी टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब आपने इसे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एज इट इज़, दोनों की बेस सेम थी, पावर ऐड होके -2t आ गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस बेस सेम थी, पावर ऐड हो गए 2t माइनस टी आ गया। इसी तरह 2 एज इट इज़ बेस सेम थी, पावर ऐड होके ई की पावर 3t आ गया। अगेन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे आप, ये जो 2t माइनस टी था ये प्लस टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए सारे की सारी आपके पास जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ होता है और उसके एंगल के डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे काम किया था। लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीज़ होती है, जब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ होती है, लेकिन इसके जो एंगल का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन के अंदर उसे डिवाइड करते होते हैं। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो आप इन सब की इंटीग्रेशन ले लोगे। ई की पावर 40 की इंटीग्रेशन ई की पावर 40, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया 4 आ गया। इसी तरह माइनस साइन एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ यही फंक्शन, और इसके एंगल का डेरिवेटिव -2 होना था उससे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इन दोनों की भी इंटीग्रेशन आपने कर देनी है। उसके बाद एक दफ़ा अपर लिमिट 1 पुट करनी है, एक दफ़ा लोअर लिमिट आपने 0 पुट करनी है। पूरे के पूरे फंक्शन में एक दफ़ा 1 पुट कर दिया, पूरे के पूरे फंक्शन में एक दफ़ा 0 पुट कर दिया। ई की पावर 0 1 होता है तो वो 1 के साथ टर्म्स आ जाएंगी। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और कैलकुलेटर से ई की वैल्यू लगाओगे तो एट दी एंड ये सॉल्व होगे 23.97 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। इसकी कैलकुलेशन सेंड कर दी है, आप लोगों ने ट्राई करना है। इसके अंदर भी इंटेग्रल बता दिया है, एक्स वाई जी की वैल्यू बता दी है, आपको लिमिट बता दी है 0 से π/2 है। आप सबसे पहले एक्स वाई जी लिखोगे, 1/1 एक्स का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव लोगे, चारों की वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे, लिमिट लगाओगे, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करोगे। अब देखिए आपने सबसे पहले इसके अंदर ये जो वैल्यू थी साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, और फिर ये पावर की फॉर्म में था। इसका मतलब पावर किसी भी चीज़ की होल पावर लिख सकते हो, पावर नीचे पावर में से एक कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। आपने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, कैलकुलेशन यहाँ से टैली कर देनी है। एट दी एंड जब आप सिंप्लीफाई करोगे आप देखोगे फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा होगा। किसी भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, पावर रूल लगता है, फंक्शन
फंक्शन की पावर में एक टर्म ऐड हो जाती है उसी से डिवाइड कर देते हो। इसी तरह यहाँ पे ये फंक्शन का रोल प्ले कर रहा था जिसकी होल पावर 2 थी, ये उसका डेरिवेटिव था, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है, पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में एक टर्म ऐड होगी और ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी अपर लोअर लिमिट इसके अंदर पुट करोगे, एट द एंड सोल्व करोगे तो आपका आंसर 7/3 ही आएगा। आपने कैलकुलेशन इसकी ट्राई करनी है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है, हम वो स्टेप भी डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है।